तो एक तरफ तो राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि देश से वोट चोरी हो रहे हैं और देश खतरे में है, मगर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है कि देश से कुत्ते पकड़ो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि देश में क्या सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं था कि वोट चोरी हो रहे हैं, इसके ऊपर हमें आवाज उठानी चाहिए थी और इसकी तह तक जाना चाहिए था। क्या सच में वोट चोरी हो रहे हैं या फिर ये बात ऐसे ही हवा में उड़ाई जा रही है? तो आप लोग इस बात को जानते हैं जब राहुल गांधी ने बहुत सारी चीजें इस तरीके की लोगों के सामने रखी कि देखो किस तरीके से वोट चोरी हो रहे हैं, और बहुत सारे फैक्ट के साथ राहुल गांधी वहां पर खड़े हुए थे। अब जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये पेजों का पहाड़ राहुल गांधी को दिया गया था सुलझाने के लिए, जब इस पेज को सुलझाने के लिए राहुल गांधी को 6 महीने का समय लग गया, तो दोस्तों यहां पर पूरे फैक्ट्स के साथ एक बंदा खड़ा हुआ है, इस बात को कह रहा है कि देश से वोट चोरी हो रहे हैं। और सच में ये देश जब खतरे में है कि अगर हमारे वोट ही चोरी हो जाएंगे तो दोस्तों हम किसके लिए आवाज उठाएंगे और हम किसको वोट पाकर आएंगे? इस तरीके से तो कोई भी आकर सरकार बना लेगा। अब जो राहुल गांधी की ये आवाज थी लोगों तक पहुंच भी रही थी सोशल मीडिया के द्वारा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल तो आप लोग जानते ही हैं। इस चीज के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी कोई टॉपिक नहीं उठाता, अगर कोई टॉपिक उठा भी देगा तो उल्टा उसी से सवाल करना शुरू कर देता है कि जो कि सरकार से सवाल पूछ रहा है। तो दोस्तों मीडिया का काम होता है कि सरकार से सवाल पूछना कि आपने ये ऐसे क्यों किया, कैसे क्यों किया, ये सारी बातें करना मेन स्ट्रीम मीडिया का काम होता है। मगर मेन स्ट्रीम मीडिया उल्टा उसी से सवाल पूछना शुरू कर देता है जो सरकार से सवाल पूछ रहा है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो ये आवाज उठाई, बहुत सारे सोशल मीडिया के चैनल थे जो इस आवाज को उठा रहे थे और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ रहे थे। क्या सच में इस तरीके से वोट चोरी हो रहे हैं? तो दोस्तों जब ये बात चली रही थी कि एकदम से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि देश से कुत्ते पकड़ो। अब ये कुत्ते पकड़ने वाला बवाल क्या है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारे देश के अंदर बहुत सारे कुत्ते हैं जो कि सड़कों पर घूमते हैं, उनको स्ट्रीट डॉग कहा जाता है। और बहुत सारे लोग जो कि आस पड़ोस के होते हैं, जिनके घर के आसपास वो कुत्ते रहते हैं, वो उनको खाना खिलाते हैं। तो दोस्तों उनको पकड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उनको पकड़कर एक केज के अंदर डाल दो और वहां पर उनको खाना पोषण सब सरकार करेगी। क्या सरकार इतने सारे कुत्तों को रख सकती है? क्या इतने सारे कुत्तों को खाना खिला सकती है? क्योंकि ये सरकार कह रही है कि रेबीज के खतरे के लिए ये सब किया जा रहा है ताकि रेबीज से लोग ना मरे। अब मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जब राहुल गांधी के साथ जुड़ने लगे थे, राहुल गांधी के साथ इस बात को उठा रहे थे कि हमारे देश के जो वोट है वो किस तरीके से चोरी हो रहे हैं, लोगों ने ये सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों एकदम से जब ये मुद्दा आया कि देश से कुत्ते पकड़ो, तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो राहुल गांधी के साथ जुड़े थे वो लोग हटकर एक और मुहिम चलाने लगे कि कुत्तों की फ्रीडम के लिए आवाज उठानी है। अब सभी को कुत्तों के लिए आवाज तो उठानी चाहिए, क्योंकि इतने सारे कुत्ते सरकार भी नहीं रख सकती और ना ही उनको अच्छे से खाना पीना कर सकती है। मगर जिस तरीके से आप लोगों ने देखा जो एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश का था, जो कि वोट चोरी होने का, उसको किस तरीके से लोगों के बीच से हटा दिया गया। अब आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सारी चीजें जो कि होनी चाहिए थी, इसके ऊपर आवाज उठनी चाहिए थी, इसकी तह तक जाना चाहिए था, मगर इसके ऊपर कोई भी आवाज नहीं उठती और राहुल गांधी का जो मुद्दा था उससे बहुत सारे लोग भटक कर अलग रास्ते पर निकल गए। तो दोस्तों अब आप सभी लोग इन सारी बातों को समझ सकते हैं किस तरीके से ये देश चल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और इस